तो हेलो गाइस, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। तो आज के इस वीडियो में हम कराने वाले हैं इंडियन नेवी MR SSR AA के जीके के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में। तो आज के इस टॉप 25 क्वेश्चन कराने वाले हैं। तो इस वीडियो में जो क्वेश्चन कराया जाएगा, इनमें से कुछ क्वेश्चन पिछले एग्ज़ाम में आए पूछे गए हैं। तो चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन हमारा है, श्रीलंका को पूर्व में किस नाम से जाना जाता था। तो श्रीलंका को पूर्व में सीलोन नाम से जाना जाता था। तो इसका ऑप्शन नंबर जो होगा बी करेक्ट हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, पार्सिया किस देश का पुराना नाम है। तो पार्सिया जो है किस देश का पुराना नाम है। तो पार्सिया जो है हमारा वो ईरान देश का पुराना नाम है। पहले ईरान था, अब उसका परिवर्तित होकर बदल कर पार्सिया कर दिया गया है। इसका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, म्यांमार किस देश का परिवर्तित नाम है। तो म्यांमार जो है बर्मा का परिवर्तित नाम है। पहले उसका बर्मा था, अब उसे परिवर्तित करके म्यांमार कर दिया गया है। तो इसका ऑप्शन नंबर भी बी करेक्ट होगा। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो अगला क्वेश्चन हमारा है, गोल्ड कोस्ट के नाम से कौन सा देश जाना जाता है। तो गोल्ड कोस्ट के नाम से घाना जो है, घाना नाम का जो देश है उसे जाना जाता है। तो इसका ऑप्शन नंबर जो होगा सी करेक्ट होगा। तो इसे फटाफट नोट कर लीजिए फ्रेंड्स। तो अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन हमारा है, पूर्व में श्याम नाम से किस देश को जाना जाता है। तो पूर्व में जो था श्याम नाम से किस देश को जाना जाता था। इसका भी ऑप्शन कमेंट करके बताइए दोस्तों कि क्या होगा। देखते हैं आप कर पाते हैं या नहीं कर पाते। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा थाईलैंड। तो इसका भी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। मद्रास किस शहर का परिवर्तित नाम है। मद्रास जो है चेन्नई शहर का परिवर्तित नाम है। पहले चेन्नई था, उसे बदलकर मद्रास कर दिया गया। तो इसका भी एक करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। बेंगलोर शहर का नया नाम क्या है। बेंगलोर शहर का जो नया नाम रखा गया है बदलकर, उसे क्या कहते हैं। तो उसे बंगलुरु कहते हैं। तो इसका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन है, असम राज्य का नया नाम क्या है। तो असम राज्य का नया नाम क्या है। तो असम राज्य का जो नया नाम है वो है असोम। तो इसका भी सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। पहले असम था, अब असम से बदलकर असोम कर दिया गया है। तो इसका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है। तो युग्म सुमेलित नहीं है पूछ रहा है। तो इसमें इस साइड लेफ्ट साइड पुराना नाम दिया गया, राइट साइड नया नाम दिया गया, परिवर्तित जो परिवर्तित होकर या बदल कर दिया गया है। तो इसका जैसे फॉर्मोसा को हो गया ताइवान, या नॉर्थ रेड एशिया को हो गया जामिया, या कमचूरिया को हो गया कंबोडिया, मोसोपोटामिया को उसी प्रकार मोसोपोटामिया का मक्का हो गया। तो इसमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं। तो इसमें पूछ रहा है कौन सी युग्म सुमेलित नहीं है। तो इसका ऑप्शन नंबर जो होगा डी करेक्ट हो जाएगा। मोसोपोटामिया मक्का में नहीं है, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। तो फटाफट इसे नोट कर लीजिए। तो अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अबसीनिया किस देश का पुराना नाम है। तो अबसीनिया जो है इथियोपिया का पुराना नाम है। इथियोपिया जो है उस देश का पुराना नाम है। तो इसका भी बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसे भी नोट कर लीजिए। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर फ्रेंड्स। नीदरलैंड्स किस देश का परिवर्तित नाम है। नीदरलैंड्स जो है किस देश का परिवर्तित नाम है। इसका दोस्तों कमेंट करके आप आंसर कमेंट करके बताना। देखते हैं इनमें से कितने कर पाते हैं।
तो इसका जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हार्डलैंड, इसे नोट कर लीजिएगा। तो अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। मजलिस किस देश की संसद को कहा जाता है? तो मजलिस जो है, अब संसद से रिलेटेड क्वेश्चन पूछ रहा है क्वेश्चन में। तो मजलिस किस देश की संसद को कहा जाता है? मजलिस जो है इराक की संसद को कहा जाता है। तो इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो अगला क्वेश्चन हमारा रिस्क डॉग किस देश की संसद को कहा जाता है? तो रिस्क डॉग जो है वो हमारा स्वीडन की संसद को कहा जाता है। तो इसका ऑप्शन नंबर जो होगा सी करेक्ट हो जाएगा। तो अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन हमारा आता है नॉर्वे की संसद को कहा जाता है। तो नॉर्वे की संसद को जो कहा जाता है उसे स्टोटिंग कहा जाता है, स्टोटिंग। तो इसका ऑप्शन नंबर जो होगा डी करेक्ट होगा। तो इसे भी नोट कर लीजिए फटाफट। तो अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन हमारा आता है जापान की संसद को कहा जाता है। जापान की जो संसद है उसे क्या कहा जाता है? तो जो जापान की जैसे भारत की संसद को पार्लियामेंट कहा जाता है, उसी प्रकार जापान की संसद को क्या कहा जाता है? तो जापान की जो संसद होती है उसे डायट कहा जाता है। तो इसका ऑप्शन नंबर जो होगा डी करेक्ट हो जाएगा। इसे भी नोट कर लीजिए। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। कोटस किस देश की संसद को कहा जाता है? कोटस जो है किस देश की संसद को कहा जाता है? तो स्पेन देश की संसद को जो होता है हमारा उसे कोटस कहा जाता है। तो इसका ऑप्शन नंबर जो होगा ए राइट हो जाएगा। तो अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ब्लू बुक किस देश की सरकारी रिपोर्ट को कहा जाता है? तो ब्लू बुक जो है ब्रिटेन की सरकारी रिपोर्ट को कहा जाता है। तो इसका भी ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। इसे नोट कर सकते हैं आप। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। इटली की सरकारी रिपोर्ट को क्या कहा जाता है? तो दोस्तों यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। इनमें से जो करेक्ट आंसर है उससे कमेंट करके बताना ज़रूर। देखते हैं आप बता पाते हैं या नहीं। तो इटली की जो सरकारी रिपोर्ट होती है उसे कहा जाता है ग्रीन बुक। तो इसका ऑप्शन नंबर जो होगा डी करेक्ट हो जाएगा। इसे नहीं मालूम है तो फटाफट नोट कर लीजिए। तो अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। थोड़ा क्वेश्चन जो है नीचे आ गया। तो भारत की सरकारी रिपोर्ट को क्या कहा जाता है? तो भारत की जो सरकारी रिपोर्ट होती है उसे कहा जाता है वाइट पेपर। तो यहाँ क्वेश्चन जो है ढक चुका है, इसे आप थोड़ा ढंग से देख लीजिएगा। तो भारत की जो सरकारी रिपोर्ट होती है उसे कहा जाता है वाइट पेपर। तो इसका ऑप्शन नंबर जो होगा ए करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो अगला क्वेश्चन हमारा आता है चीन की सरकारी रिपोर्ट है। तो चीन की जो सरकारी रिपोर्ट होती है उसे कहते हैं हाइट बुक। तो इसका भी फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। आप इसे भी नोट कर लीजिए। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो अगला क्वेश्चन हमारा आता है भारत का राष्ट्रीय चिन्ह है। तो भारत का राष्ट्रीय चिन्ह जो आप लोग जानते होंगे क्योंकि ये एकदम इजी क्वेश्चन है। तो इनमें 4 ऑप्शन दिया गया हुआ है, अशोक स्तंभ, कमल का फूल, ऑप्शन नंबर सी जो दिया गया बरगद का पेड़, और ऑप्शन नंबर जो डी दिया गया गुलाब का फूल। तो फ्रेंड्स इसका मैं आंसर नहीं दूंगा क्योंकि ये सबसे इजी और छोटा क्वेश्चन है। देखते हैं आप बता पाते हैं या नहीं। तो इसका आंसर कमेंट करके बताना। तो अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन हमारा आता है चांद तारा किस देश का राष्ट्रीय चिन्ह है? तो यहाँ पर भी 4 ऑप्शन दिए गए हैं फ्रेंड्स। इसका भी मैं आंसर नहीं बताऊंगा क्योंकि ये भी एकदम इजी क्वेश्चन है। तो इसे आप लोग कमेंट करके बताना। तो अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन हमारा आता है बाज किस देश का राष्ट्रीय चिन्ह है? तो बाज जो हमारा होता है वो USA का राष्ट्रीय चिन्ह है। जैसे कि भारत का राष्ट्रीय चिन्ह अशोक स्तंभ है, उसी प्रकार बाज जो है USA का राष्ट्रीय चिन्ह है। तो इसका ऑप्शन नंबर जो होगा ए करेक्ट होगा।
तो इसे फटाफट नोट कर लीजिए फ्रेंड्स। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन में आता है भारत एवं चीन के बीच कौन सी विभाजक रेखा है। तो भारत एवं चीन के जो बीच विभाजक रेखा खींची गई है उसे मैकमोहन रेखा कहते हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर जो होगा बी करेक्ट हो जाएगा। तो इसे भी नोट कर लीजिए फटाफट। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन में आता है 38वीं अक्षांश रेखा किन देशों के बीच की सीमा रेखा है। तो 38वीं जो अक्षांश रेखा है उत्तरी एवं दक्षिणी कोरिया के बीच की अक्षांश रेखा है। तो इसका भी ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। तो इसे भी आप फटाफट नोट कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स आज के लिए बस इतना ही। तो मिलते हैं अगले वीडियो में।